गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज नवरात्रि की शुभ पावन पे आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें। और उसी के साथ आज हम नए टॉपिक शुरू किए हैं जो कि सामान्य विज्ञान है। इसमें भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1। इसमें मापन से संबंधित जो है एनसीईआरटी वन लाइनर हम लोग कवर करेंगे और फास्ट रिवीजन के साथ, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उससे पहले पहले हमारा कोशिश ये है कि ये नवरात्र भर में आपका साइंस कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और साथ ही साथ जो है आप कमेंट भी करें कि वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, और दूसरा चीज़ वीडियो में क्या क्वालिटी है, कमी है या जो भी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, चूँकि मापन चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ामों में आपके देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, एनसीईआरटी सार संग्रह है। और एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है वन लाइनर आपके क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि मूल भौतिक जो राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल भौतिक राशियाँ हैं दोस्तों, उनकी संख्या 7 होती है। और वो कौन-कौन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो मूल भौतिक राशियाँ, उसमें आपकी लंबाई आती है, समय आता है, ताप आता है, द्रव्यमान आता है, विद्युत आता है, धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ये दोस्तों 7 जो हैं मूल भौतिक राशियाँ हैं, जिनको सातों जो 7 हैं वो सातों के बारे में नीचे दिया गया है। अगला कह रहा है कि ज्योति जो तीव्रता है, ये आपकी मूल भौतिक राशि है। कब पूछ रहा है मात्रक क्या है। तो जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक इसको किस में नापा जाता है, तो कैंडेला में मापा जाता है। इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है क्वेश्चन। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला कह रहा है पारसेक। पारसेक दूरी मापने का जो है सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पारसेक भी कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक में जो है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। यानी एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब मापने का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब नापने का जो मात्रक होता है उसे बार में नापा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार तथा ऊर्जा, कार और ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो जूल होता है। नहीं, कार का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल में मापा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एमकेएस पद्धति में त्वरण, त्वरण पूछ रहा है कि एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होगा। तो एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक दोस्तों मीटर अपान सेकंड स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मूल जो भौतिक राशियां हैं और इनके मात्रक क्या हैं और प्रतीक क्या है। तो लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है और इसे एम प्रतीक से चिन्हित किया गया है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसको केजी इसका प्रतीक है। समय का मात्रक दोस्तों सेकंड है और इसको एस से इंडिकेट किया गया है, प्रतीक है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है और इसे ए इसका प्रतीक ए है। ताप का मात्रक केल्विन में नापा जाता है। ताप कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका जो प्रतीक है वो के है। पदार्थ की जो मात्रा है इसका मात्रक मोल में मापा जाता है और इसका जो प्रतीक है वो मोल ही है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है, जिसको सीडी इसका प्रतीक है। दोस्तों यहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, या तो मैचिंग बन सकते हैं या तो कोट वाले प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं। सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि समय का मात्रक क्या है, या द्रव्यमान का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है। और अगर मैचिंग में पूछा तो 2-3 पॉइंट इधर मूल भौतिक राशियाँ दे दिया और उसका मात्रक दे दिया और मैचिंग करने के लिए
पूछ लिया। तो दोस्तों मिलाने वाले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ वन लाइनर में भी बनते हैं, कोट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब है वो किसके समतुल्य होता है? तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर जो स्क्वायर दाब है वो 1.0 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। और पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दोस्तों पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। और बल, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक न्यूटन अपान सेकंड है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है की मोटाई नापने का जो मात्रक है, तो वो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो ये तरंगदैर्ध्य दोस्तों नापा जाता है। या ऐसे पूछ लेता है कि तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। या ऐसे पूछ लिया कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक किसके द्वारा मापा जाता है? तो तरंगदैर्ध्य। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक अश्व शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक माइक्रोन, जो एक माइक्रोन है वो किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10 की पावर माइनस 6 मीटर या 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 3 मिलीबार मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चालक की वैद्युत जो प्रतिरोधकता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, वैद्युत प्रतिरोधक पूछा गया है एग्जाम में, तो चाल की जो वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है वो ओम मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेडियन, रेडियन एवं स्टेरियन, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये पूरक मात्रक के उदाहरण हैं, पूरक मात्रक हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्यूसेक, क्यूसेक दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का जो बहाव होता है, जब जल का जो बहाव होता है तो जल के बहाव को नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दूर की वस्तुओं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूनल क्यूनलर बाइनोक्यूलर दूरबीन जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दुग्ध, दुग्ध उत्पादन में जो वसा होता है, यानी वसा की जो मात्रा होती है उसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। ब्यूटीरोमीटर यानी दुग्ध में जो वसा की मात्रा नापते हैं कि कितना इसमें वसा है, तो ये किस यंत्र से नापा जाता है? तो ब्यूटोरोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समतल कोण, समतल कोण जो घन कोण, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो समतल कोण दोस्तों और घन कोण ये दोनों जो है पूरक राशियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हृदय की जो ध्वनि होती है वो सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो यंत्र है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें दी हुई है आदर्श राशियां दी हुई हैं, यानी अदिश राशियां दी हुई हैं और सदिश राशियां दी हुई हैं और विभिन्न मात्रक दिए हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अदिश राशियां क्या हैं। अदिश राशियां दोस्तों एक ट्रिक है कि जैसे पहले ये देख लेते हैं कि अदिश राशियां कौन कौन, जैसे दूरी है अदिश राशि, चाल अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, समय अदिश राशि, कार अदिश राशि, घनत्व आपका अदिश राशि है। सदिश राशि की अगर बात करें तो बल आपका सदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, वेग आपका जो है सदिश राशि है, संवेग आपका सदिश राशि है, त्वरण आपका सदिश राशि है,
कोणीय वेग आपका सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता आपका जो है सदिश राशि है। इसी के साथ विद्युत जो तीव्रता है वो भी आपकी सदिश राशि है और विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। अब दोस्तों एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कि अदिश राशि और सदिश राशि पहचानने का तरीका। देखिए जैसे 4 राशियाँ एग्ज़ाम में दी रहती हैं और वन लाइनर में अगर पूछा तो 4 विकल्प दिए रहेंगे और यदि किसी में वा का प्रयोग किया गया या जो है बा का प्रयोग किया गया, यदि वा और बा यूज़ किए जा रहे हैं या जो है तो ये मान कर के चलिए कि वहाँ पर सदिश राशि होगी ज़्यादातर में और जहाँ पर अदिश राशि होगी वहाँ वा और बा ध्यान रखिएगा वा और बा का प्रयोग ज़्यादातर नहीं मिलेगा। जैसे ना तो दूरी में है, वा और बा ना चाल में है, ना आपके आयतन में है, ना समय में है, ना कार में है और घनत्व में है तो घनत्व को ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें देखते हैं जो सदिश राशि है इसमें बल है, विस्थापन में बा है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, तो सब में लगभग में बा और इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे द्रव्यमान में आधा वा आया और घनत्व में वा आया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अदिश राशि है और बाकी में आप जिसमें भी वा और बा का प्रयोग किया गया, वो आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक बनता है यही पोर्शन से कि अदिश राशि और सदिश राशि से, तो आप आसानी से सही कर ले जाएँगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो है प्रमुख जो भौतिक राशियाँ हैं और उनके एसआई मात्रक। प्रमुख भौतिक राशियाँ और एसआई मात्रक देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ सूत्र सहित दिया हुआ और एसआई मात्रक। जैसे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल के सूत्र की अगर बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होते हैं और आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। और इसी तरीके से त्वरण अथवा त्वरण अथवा मंदन का जो सूत्र है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है और त्वरण या मंदक का जो एसआई मात्रक है वो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। बल का जो सूत्र है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और बल का एसआई मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर होता है और वहीं एसआई मात्रक की बात करें गतिज ऊर्जा की तो किलोग्राम यानी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या जूल जूल में मापा जाता है। स्थित स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें कि इसका सूत्र क्या है तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण और गुणे ऊंचाई होता है और इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। और नेक्स्ट जो कोणीय विस्थापन का सूत्र है वह आपका जो है चाप अपान त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या होता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो रेडियन है। कार का जो सूत्र है वो बल गुणे विस्थापन है और कार का एसआई मात्रक जो है जूल जूल या न्यूटन मीटर होता है। इसी तरीके से शक्ति का जो सूत्र है कार अपान समय होता है और इसका एसआई मात्रक जूल जूल अपान सेकंड या वाट में नापा जाता है। बल का जो आघूर्ण जो है बल आघूर्ण का जो सूत्र है वो बल गुणे घूर्णन अच्छे से लंबवत दूरी होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन अपान मीटर होता है यानी न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो सूत्र है वो बल गुणे दूरी स्क्वायर अपान द्रव्यमान स्क्वायर होता है और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होता है वो कार बटे विस्थापन होता है और एसआई मात्रक जूल बटे किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या का जो सूत्र घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। यंग गुणांक का जो सूत्र है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है और इसका जो एसआई मात्रक है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का जो सूत्र है वो वेग बटे दूरी होता है और इसका एसआई मात्रक प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक का जो सूत्र है वो बल अपान क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता होता है और इसका जो एसआई मात्रक है न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से फ्लांक नियतांक का जो सूत्र है ऊर्जा अपान आवृत्ति होता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो जूल
सेकंड होता है। और बोल्ट्जमैन नियतांक का जो सूत्र है वो ऊर्जा अपान ताप है और इसका जो एसआई मात्रक है वो जूल केल्विन है। धारिता का जो सूत्र होता है वो आवेश बटे विभवांतर होता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो फैराड है। नेक्स्ट जो है हम लोग पॉइंट देखते हैं कि चालकता चालकता जो विद्युत है इसका एसआई मात्रक सिम्स बटे मीटर या सिम्स मीटर की पावर 1 और धारा घनत्व का जो सूत्र होता है विद्युत धारा अपान क्षेत्रफल होता है और इसका जो एसआई मात्रक है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का जो आपका एसआई मात्रक है वो वेबर में मापा जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम एसआई मात्रक ओम मीटर है। गुप्त ऊष्मा का जो सूत्र है वो गुप्तीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है और इसका एसआई मात्रक जूल अपॉन किलोग्राम। कोणीय संवेग की अगर बात करें तो इसका जो सूत्र है वो जड़त्व आघूर्ण होता है और जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है और एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र है वो द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर होता है और इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव, वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क विभव मापा जाता है। तो ये दोस्तों नापा जाता है एंसिफेलोग्राफ से, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से नापा जाता है। और संवेग किसकी माप है? तो संवेग जो है ये गति की मात्रा, यानी गति की मात्रा संवेग जो माप है वो गति की मात्रा की है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि माइनोमीटर का क्या उपयोग है? तो माइनोमीटर का जो उपयोग है दोस्तों वो गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो ये है खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट एक और दिया हुआ है, कह रहा है कि सोने की शुद्धता को नापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी सोने की शुद्धता को नापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत लोगों की जो है डिमांड थी कि साइंस का वीडियो दीजिए, तो साइंस के जो है पहला चैप्टर आपका मापन चल रहा है और हमने इसमें मापन की सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और इसमें बस थोड़ा और बचा हुआ है, महत्वपूर्ण मापन उपकरण देख लेते हैं, यंत्र और मापन उपयोग। जैसे अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर यंत्र का क्या प्रयोग होता है? तो अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता नापी जाती है। ऑडियोमीटर से क्या नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। और फिर एरोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके कोट वाले, मैचिंग वाले और जो वन लाइनर भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? दोस्तों कई बार आरओ में पूछा गया एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। और एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग जो है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को नापा जाता है। बैरोमीटर से दोस्तों वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। और वर्नियर कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को नापा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्रायोमीटर से दोस्तों निम्न ताप मापा जाता है। और डेसेंटीमीटर से पदार्थ का घनत्व को मापा जाता है। फैंदोमीटर से समुद्र तथा नदी की गहराई को नापा जाता है फैंदोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को नापा जाता है। और गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का जो है कोणीय संवेग को मापा जाता है गायरोस्कोप से। और ग्रेवोमीटर से क्या नापा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि गुरुत्वीय त्वरण जो नापा जाता है वो किस यंत्र से नापा जाता है? तो ग्रेवोमीटर से। या ग्रेवोमीटर जो यंत्र है उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से मैचिंग, वन लाइनर और आपके कोट वाले प्रश्न बनते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोमीटर से जो है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है और हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। इसके मापन में प्रयोग किया जाता है। फिर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने में प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर में दूध की जो शुद्धता होती है उसको नापने का काम लैक्टोमीटर करता है। क्रोनोमीटर से, क्रोनोमीटर यंत्र से पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त जो उपकरण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो क्रेस्कोग्राफ यंत्र से दोस्तों पौधों की वृद्धि को दर्शाने के लिए दर्शाने वाला जो यंत्र है उसके उसको नापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। अगला पॉइंट है कि डायलेटोमीटर से क्या मापा जाता है। तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का ये यंत्र है। और डायनेमोमीटर से ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का जो यंत्र है वो है आपका डायनेमोमीटर। और नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है, ये नापा जाता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा, इस गति से स्पीड से जा रहा है और उनकी जो दिशा है वो क्या है, ये नापा जाता है नेफोस्कोप से। रेडियो माइक्रोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों, तो ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टाइकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो किसी वस्तु के चक्रण की गति को जो नापने का कार्य होता है वो टाइकोमीटर से। इसके साथ साथ कुछ और यंत्र दिए हुए हैं और मापन का उपयोग है, तो इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि रेन गेज या यूडोमीटर, रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला ये यंत्र है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है कि रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर यंत्र का प्रयोग पारदर्शक माध्यमों का आवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि पारदर्शक माध्यमों का आवर्तनांक ज्ञात करने वाला कौन सा उपकरण है, तो रिफ्रैक्ट्रोमीटर। अगला है सेक्रोमीटर, सेक्रोमीटर जो है दोस्तों वो शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। अगला कह रहा है कि स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का प्रयोग महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। यानी महीन तारों का व्यास मापने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेक्सटेंट, सेक्सटेंट का प्रयोग ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र में किया जाता है। और स्पेरोमीटर, स्पेरोमीटर का प्रयोग किसी सतह की वक्रता मापने का जो यंत्र है वो है स्पेरोमीटर। और सिफ्गमोमैनोमीटर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ये धमनियों में जो रुधिर के दाब है उसको मापने का यंत्र है, जिसे बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो उसको मापने का जो यंत्र है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। और थियोडोलाइट यंत्र है, इसका प्रयोग अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि थर्मोपाइल, थर्मोपाइल यंत्र का प्रयोग विकिरण तीव्रता मापने के यंत्र में प्रयोग किया जाता है। और वेंचुरी मीटर यंत्र का प्रयोग द्रवों के प्रवाह की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और माइक मीटर का जो प्रयोग है वो ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र को मापने में प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यंत्र का प्रयोग अति सूक्ष्म लंबाई, जिसको मिलीमीटर का हजारवां भाग जो होता है उसको नापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ओडोमीटर दोस्तों कई बार पूछा गया है। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात किया जाता है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ओंडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप जो है ज्ञात किया जाता है। और फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है, तो पॉलीग्राफ है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। और रडार जो यंत्र है इसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण मापन में
किया जाता है। सिस्मोग्राफ दोस्तों कई बार पूछा गया है। सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। यानी भूकंपीय तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने का जो यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गतिमान वाहन की जो गतिमान वाहन है उनकी गति को नापने में स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट के 3 और हैं कि पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग सौर की जो विकिरण होती है उसको मापन में किया जाता है। और विस्कोमीटर का प्रयोग द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। वेबमीटर का प्रयोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दैर्ध्य को मापने में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट का है कि इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग ये विभवांतर मापने का यंत्र है। तो दोस्तों ये मापन से संबंधित था चैप्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन लगभग में आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। और टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि सर साइंस के जो है एनसीईआरटी वन लाइनर साइंस दीजिए। तो आज से शुरू हो गया वन लाइनर जो है एनसीईआरटी साइंस, जिसमें पहला चैप्टर आपका मापन है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ये है कि जो लाभ आप ले रहे हैं वो लाभ अन्य लोगों को भी मिल जाए। और शेयर उन्हीं के साथ करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। उनके लोगों ऐसे लोगों के साथ शेयर करने से कोई लाभ नहीं जो कि तैयारी में नहीं लगे हुए हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे की बनाने के लिए। धन्यवाद।